सुदूर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव, जिसका नाम था शांतिपुर, में एक रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा का नाम रहस्य गुफा था। गांव वाले कहते थे कि इस गुफा में कुछ ऐसा छिपा है जो सदियों से किसी ने नहीं देखा। यह गुफा गांव से थोड़ी दूरी पर घने जंगल के बीच में स्थित थी। इसकी कहानियां प्राचीन काल से ही गांव में सुनाई जाती थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को इस गुफा के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे कि इस गुफा में एक प्राचीन राजा का खजाना छिपा है, जिसे उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ छुपा दिया था। उस राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने अपने राज्य को कई बार दुश्मनों से बचाया था। एक बार जब दुश्मनों ने उनके राज्य पर अचानक हमला कर दिया, तो राजा विक्रमादित्य ने अपने खजाने को बचाने के लिए उसे इस गुफा में छुपा दिया और फिर दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। गांव में दो लड़के, राजू और मोहन, बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साहसी और उत्साही थे। उन्हें हमेशा से नई नई जगहों को खोजना और रहस्यमयी चीजों को जानने का शौक था। राजू और मोहन दोनों ही रहस्य गुफा की कहानियों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने तय कर लिया था कि एक दिन वे इस गुफा का रहस्य जरूर जानेंगे। एक दिन राजू ने मोहन से कहा, मोहन, क्यों न हम रहस्य गुफा की सच्चाई का पता लगाएं? हम हमेशा से इसके बारे में जानना चाहते थे। अब समय आ गया है कि हम अपने साहस को परखें और इस गुफा के अंदर जाकर देखें कि वहाँ क्या छिपा है। मोहन भी राजू की बात से सहमत था। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो राजू, हमें इस गुफा का रहस्य जानना चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, टॉर्च, रस्सी और एक नक्शा लिया। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति ली और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उनके माता पिता ने भी उनके साहस की सराहना की और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी। सुबह होते ही सूरज उगने से पहले राजू और मोहन ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने गांव के पास के जंगल में प्रवेश किया और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। चारों ओर घने पेड़, ऊंचे नीचे रास्ते और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। लेकिन राजू और मोहन का हौसला बुलंद था। घंटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और भारी पत्थर से ढका हुआ था। राजू और मोहन ने मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई और अंततः पत्थर को थोड़ा खिसकाने में सफल हुए। गुफा का द्वार खुला और उन्होंने अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था। हर तरफ मकड़ी के जाले और पुरानी दीवारें थीं, जिन पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अंदर घना अंधेरा था, इसलिए उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। गुफा के अंदर बहुत से रास्ते थे जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। राजू और मोहन ने मिलकर एक रास्ता चुना और उस पर चलने लगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी कभी उन्हें संकरी गुफाओं से गुजरना पड़ता, तो कभी कभी उन्हें ऊंचे चट्टानों पर चढ़ना पड़ता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे। यह कक्ष बहुत बड़ा और विशाल था। चारों ओर सोने और चांदी की वस्तुएं बिखरी हुई थी। बीच में एक विशाल मूर्ति थी जो किसी प्राचीन राजा की प्रतीत हो रही थी। मूर्ति के पास एक पुराना दस्तावेज रखा हुआ था। राजू ने दस्तावेज को उठाया और पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज में लिखा था कि यह खजाना राजा विक्रमादित्य का है, जिसे उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ छुपा दिया था। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि जो कोई भी इस खजाने को पाएगा, उसे इसकी रक्षा का जिम्मा उठाना होगा और इसके उचित उपयोग का ध्यान रखना होगा। दस्तावेज पढ़ने के बाद राजू और मोहन ने निर्णय लिया कि वे इस खजाने का उपयोग गांव के लोगों के भले के लिए करेंगे।
उन्होंने खजाने को बाहर निकाला और गांव के प्रमुख को सौंप दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और राजू और मोहन की बहादुरी की सराहना की। गांव के प्रमुख ने खजाने का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के विकास के लिए इस खजाने का उपयोग किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई। गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा और उनका गांव एक आदर्श गांव बन गया। राजू और मोहन की इस साहसिक यात्रा की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। सभी ने उनकी बहादुरी और निष्ठा की सराहना की। वे दोनों गांव के हीरो बन गए। उनकी इस यात्रा ने न केवल गांव का भविष्य सुधारा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि साहस और निष्ठा के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने उद्देश्यों के प्रति सच्चे और निष्ठावान हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। राजू और मोहन की कहानी हमें साहस, निष्ठा और सेवा भावना की प्रेरणा देती है। उनकी यह कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करें।